नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में तो बहस देखने को मिली ही, पर जब जूनियर डॉक्टर की तरफ से जो जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें इंदिरा जयसिंह पेश हुई तो कोर्ट रूम में बड़ा हलचल भरा नजारा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को आरजीकर अस्पताल में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर एक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल और साथ में सौंपने का आदेश भी दिया गया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में कोलकाता मर्डर केस की सुनवाई के दौरान इंदिरा जयसिंह ने अनुरोध किया कि डॉक्टर पर कोई एक्शन न लिया जाए और काम पर लौटने का वो तैयार है। इस पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया था, जिसे अदालत में दोहराया जा रहा है कि काम पर वापस लौटने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं सीजीआई ने कहा कि हम पिछले आदेश में संशोधन नहीं कर रहे हैं, हमने काम पर वापस लाने के लिए स्थितियां बनाई है, उन्हें आदेश लागू करने के लिए जो करना है वो करने दीजिए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। लेकिन एक और खास बात जो घटित हुई वो ये कि न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई को रिपोर्ट पर गौर करने के लिए कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे जांच खतरे में न पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को आश्वस्त किया कि अगर वकीलों और अन्य लोगों को कोई खतरा होगा तो वह कदम उठाएगा। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि विकिपीडिया अब भी पीड़िता के नाम और तस्वीर को दिखा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसे विकिपीडिया को हटाने के लिए निर्देश दिए थे और यह जल्द ही हटा दिए जाएंगे। तो ये बात कही गई इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस बीच में जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती रही वो जय सिंह की रही। तो ऐसे में ये भी सवाल उठा कि बहस तो हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये भी कहा गया कि राज्य सरकार जो काम कर रही है करने दीजिए और ट्रेनी डॉक्टर अपने काम पर लौट जाए। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि सीबीआई ने अपराध घटनास्थल पर 27 मिनट के सीसीटीवी फुटेज से संबंधित कुछ भी नष्ट किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अदालत को बताया कि सीबीआई फुटेज समेत अपराध से संबंधित कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। तब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया सब कुछ, ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई से चिकित्सा विभागों में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर भी जांच और उसकी पुष्टि करने की बात कही है। सीबीआई इस पर पूरी मामले की जांच कर रही है और पीड़िता के माता पिता से भी मिल रही है। अब यह भी कहा गया है कि अगस्त में जो बात कही गई थी कि डॉक्टर का डेड बॉडी 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार में मिली थी, उनके शव पर गंभीर चोट थे। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपे जाने का निर्देश भी दिया। सीबीआई ने अगले ही दिन कहा कि 14 अगस्त को आप जांच संभालिए और इस तरह से जांच संभाला गया। लेकिन जो दो चीजें हैं वो सबसे जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहला कि जूनियर डॉक्टर बोले हैं कि हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, कोर्ट बोला सीबीआई पीड़िता के माता पिता से मिले इनपुट की जांच कीजिए। तीसरा कि सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग खारिज। चौथा, ममता बनर्जी सरकार को पद से हटाने की मांग वाली याचिका भी खारिज हो गई। लेकिन इस दौरान एक वकील इंदिरा जयसिंह थी, इनके बारे में बताते हैं। इंदिरा जयसिंह कौन है? इंदिरा जयसिंह के नाम कई रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बंबई हाई कोर्ट द्वारा नामित होने वाली पहली महिला वरिष्ठ वकील, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन का संयुक्त राष्ट्र समिति चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला और भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होने वाली पहली महिला। जयसिंह को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सबसे वरिष्ठ वकीलों में से एक के रूप में जाना जाता है और वो मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपने जुनून के लिए भी पहचानी जाती हैं। जयसिंह ने अपने करियर की शुरुआत श्रम न्यायालय में प्रैक्टिस करने से की थी और अब जैसे ट्रेनी डॉक्टर की तरफ से कोर्ट में पहुंची तो उनके नामों की चर्चा एक बार फिर से होने लगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक अपडेट के साथ वीडियो पहुंचाते रहें, जानकारी पहुंचाते रहें।